वेलकम टू 9th पीरियड। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री में। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बट उसमें से कार्बन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके लिए एक चैप्टर बना दिया गया है एनसीईआरटी में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यानी कार्बन की बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी हमको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। कैसे, मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि आपने एलिमेंट पढ़े, कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आपको पहली बात तो क्लास 10th के लेवल में 20 ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो आपको 20 तक आपको लोग को तैयार कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके 20 आपको याद कर लेने हैं। अब आप अगर इसमें से गिनना चालू करेंगे तो 6th पोजीशन में क्या आता है? कार्बन आता है। तो यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। अब जितना एटॉमिक नंबर होगा तो यानी उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं पूछूं कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। एंड प्रोटॉन कितने हैं? वो भी कितने हैं? 6 हैं। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है एंड प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैंने बोला कि कोई भी मैटर है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि कार्बन है तो कार्बन एटम से मिलके बना होगा। उसमें सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एटम जो है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो एटम है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है एंड उसके चारों ओर सेल होती हैं। और ये जो सेल होती हैं एनर्जी के बढ़ते क्रम में होती हैं। यानी जो प्रोटॉन के सबसे पास वाला सेल है उसमें एनर्जी कम होगी और जो सबसे बाहरी सेल है उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। अब देखिए, अब इन सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट सेल है उसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और जो आपका सेकेंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बट कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले सेल को बोला जाता है केल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? के, एल, एम, एन। तो यानी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? केवल और केवल 2। और एल में कितने भर सकते हैं हम लोग? 8। एंड एम में ज़्यादा से ज़्यादा बस 18, मतलब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। एंड एन में 32। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 6। हमने 2 इलेक्ट्रॉन किस में रख दिए? के में। और बाकी के जितने 4 बचे वो किस में आ जाएंगे? एल में। और बात समझिए, जो सबसे बाहरी, अब देखिए कार्बन के केस में सबसे बाहरी सेल कौन सा हुआ? ये वाला। कौन सा? के वाला, ठीक है। सबसे बाहरी सेल कौन सा हुआ? एल वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और जो वैलेंस सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल हमारा एल हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका हम लोग साझा करते हैं। साझा करने का मतलब शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, पहले पूरी बात समझिएगा। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, आप ब्लू पेन लेके जाते हो एंड आपका फ्रेंड है वो ब्लैक पेन लेके जाता है, ठीक है। बट टीचर ने बोला क्या? कॉपी में ब्लू एंड ब्लैक पेन दोनों का यूज़ करना है। तो आपने क्या करा? आपने दोस्त से ब्लू पेन ले लिया और जब आपको यूज पड़ा, ठीक है, और आपने उसको ब्लैक पेन दे दिया जब उसको यूज पड़ा। तो यानी आपके भी कॉपी में ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ हुआ एंड उसकी भी कॉपी में ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ हुआ। तो ऐसे ही जब ये ऐसे ही एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये केवल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है? कार्बन केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। हालांकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। या तो इससे कम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। क्योंकि आप देखिए कि ये आपका मैंने ऑक्टेट रूल लिख दिया, यानी आपके के सेल में केवल और केवल 2 हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं,
अब इसको कंप्लीट किया जाता है, यानी कोई भी चीज़ होगा स्टेबल होगा। मान लीजिए आपका घर है तो उसमें जो सामान होगा वो एक रहेगा कि इतना सामान तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, या तो इतना सामान ज़रूरी है तो आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, या तो सारी चीज़ें हो या फिर ना हो। मान लीजिए एक कमरा है, या तो वो पूरी तरीके से फुलफिल हो कि एल में आ गए, तो या तो वो पूरी तरीके से भरा हो, और या फिर पूरी तरीके से क्या हो, वो खाली हो, तो हमारा जो के वाला कमरा है वो भरा रहेगा, है ना। तो अब हमारे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बात करूं कार्बन के केस में 2 और 4, तो इसको कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। बट ये जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मान लीजिए इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अगर ये सेल में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इस सेल में और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मान लीजिए ऐसे करके और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड बना लेगा, मेरी बात समझिए। लेकिन कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम के केस में क्या है, सोडियम 11 में नंबर पे आता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, 2 फिर 8 और फिर 1। तो इसके पास क्या है, सबसे पहले सेंटर में पॉजिटिव, फिर उसके बाद प्रोटॉन, यानी फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के में, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन किस में, एल में, और फिर तो सबसे लास्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, एम में होगा, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो इसका जो पिछला वाला कमरा है, जो एल सबसेल है, वो फुल हो जाएगा। एल सेल है वो क्या हो जाएगा, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होगा, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में उसका पेट भर जाता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर देगा तो इसमें कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। मैंने बोला कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव एंड जुड़ता है तो निगेटिव। बट इन द केस ऑफ कार्बन के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस में कितने, 4, अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकले तो वो स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी लगती है, एंड वो एनर्जी कार्बन नहीं फुलफिल कर पाएगा। और या फिर अगर मैं कहूँ कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें दूसरे एटम से ऐड हो गए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन एंड उस प्रोटॉन कितने, 6 है। तो प्रोटॉन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन सेल में होल्ड क्यों है, आप घर में कैसे इलेक्ट्रॉन सेल में होल्ड कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ने उसको पकड़ा रखा है, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो ऐसे होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं देते पूरी तरीके से, या फिर ले नहीं लेते पूरी तरीके से कि भाई ब्लू पेन मुझको दे दो मेरा ही हो गया, नहीं, वो शेयरिंग करेंगे। भाई जब ब्लू पेन की ज़रूरत मुझे होगी तो मैं ले लूँगा, जब तुझे ब्लैक पेन की ज़रूरत हो तू ले लियो। शेयरिंग करते हैं, और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इतनी हमको डिस्कस करनी थी, ये आपका बेसिक्स है। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बात समझिएगा। आपने अगर उतना समझ लिया तो अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने क्या बोला, बॉन्डिंग इन कार्बन। देखिए एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। ये आपको लिख भी लेना है बच्चा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इससे नोट्स बना लेनी। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, उसके आगे वाले में 4 होंगे, हो सकते हैं 8, बस उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। मैंने सारी बातें समझा दी हैं, है ना। और आप 9th पीरियड के क्लासेस में जुड़िए, तो वहाँ पे आप सामने से इंटरेक्शन होगा आपका, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको जो नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो कॉन्टीन्यूसली पढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट है, ज्वाइन कीजिए इसको। इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबिलिटी कैसे अटेन कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, तो भी इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इट डज नॉट, अब देखो, या फिर वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। बट मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला, मैंने अब वही समझा रहा था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बट क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसने गेन कर लिए तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए, ठीक है, अगर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 प्रोटॉन के लिए डिफिकल्ट है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, है ना, मतलब पकड़ के रखना, क्योंकि प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो पकड़ के रख ही नहीं सकते। एंड अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, आप बाहर कमाने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, पहले एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज़्यादा, और घर में आपको क्या करा, प्रोटॉन ने होल्ड करके रखा है, नहीं बात समझ में। सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, शायद आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बताएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन होनी ही चाहिए, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिससे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड मैंने बताया बनता है। एंड सिंस कार्बन एटम नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए, और उसकी वैलेंसी कैसी है, 4 है, एंड इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब है, अब देखिए मेरी बात समझिए, ये जो कार्बन है, कार्बन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी वाले सेल में, मैंने बताया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है, तो इधर ये किसी दूसरे एटम से इधर किसी दूसरे एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर देगा, इधर किसी, मान लीजिए कार्बन जुड़ता है इधर, और दूसरा कार्बन जुड़ गया, इधर दूसरा कार्बन, इधर दूसरा कार्बन, ये कार्बन और कार्बन जोड़ेगा, तो ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, ये 4 वैलेंट, इट इज़ टेट्रावैलेंट, यानी 4 जो लोगों से जुड़ सकता है, 4 एटम्स से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है ना। और इसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए आप घर में बैठे हैं तो आपका अरेंजमेंट दूसरा होगा, अब बट आप बाहर बैठे हैं, आप कोचिंग में बैठे हैं तो आपके बॉडी का अरेंजमेंट दूसरा होगा। तो इसका जो अरेंजमेंट है, तो अभी देखो ये ऐसा अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट इसका कुछ इस प्रकार से हो सकता है, बट होगा कितने, 4 वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, ये डायमंड के केस में होता है ना, अभी चर्चा करेंगे, मैं केवल समझा रहा हूँ। तो इसका अरेंजमेंट जब बदलता है ना, तो कार्बन के रूप बदल जाते हैं। मैंने बोला कि ग्रेफाइट और डायमंड सब सेम है, मिलके बना है कार्बन से, बट कहोगे सर ग्रेफाइट कैसा ब्लैक कलर का और डायमंड कैसा चमकता हुआ, हाँ बना वो कार्बन का ही है, बट उसका अरेंजमेंट अलग है, वो कार्बन अरेंज अलग अलग है, 4 बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन, बट अरेंजमेंट अलग अलग है। डायमंड में ऐसा अरेंजमेंट है, ग्रेफाइट में कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता अरेंजमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो कार्बन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है बच्चा, एटमॉस्फेयर में जानते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, यानी भूमि में, धरती में पाया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है, आपको पता है कार्बन, कार्बन से बहुत सारी चीज़, कार्बन से ग्लूकोज बना है, C6H12O6, ये बात समझ रहे हो। कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल, जो आप फ्यूल यूज़ करते हो ना, जैसे लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन है, देखो कोयला ब्लैक कलर का, लकड़ी कलर, बट अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पे चेंज, चारकोल हो गया, कोक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, मार्स गैस हो गया, तो ये सारी चीज़ें कार्बन से मिलके बनी है, कार्बन इनमें पाया जाता है। कार्बन इन कार्बोनेट के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे आपके दांत वगैरह हो गए, कार्बोनेट के कंपाउंड हैं। हाइड्रोजन जो कार्बोनेट्स होते हैं, चूना वगैरह हो गया, वो भी कार्बन का बना हुआ है। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, मैंने बोला डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, फ्लोरीन्स का, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप 9th पीरियड को ज्वाइन कीजिए, हम डिटेल से इसको स्टडी करने वाले हैं। जो चीज़ समझ में आई, जो चीज़ नहीं समझ में आई, सारी चीज़ें आप चर्चा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आज के लिए इतना ही।